B.
बंद करो। उनका चल रहा है, उनका भी चल रहा वहां से। वो बंद कर, अपना बंद करो, अपना बंद करो ना, उनका चालू है। सीधा रखो जरा, इसको सीधा रखो। ओम शांति। शांति दीदी, वेलकम। दीदी वहाँ गीत बज रहा है, गीत बंद करो भाई।
गीत बंद कर, नहीं बज रहा। हाँ? म्यूजिक बज रहा है। उधर आपके पास ही बज रहा है। अच्छा, हाँ जी, बंद हुआ अभी। दीदी अभी बंद हो। आपको, जी आपको सभी गामदेवी सब जोन के भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और सभी भाई बहनें भी आपको एक हाथ की ताली के द्वारा वेलकम कर रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि साइंस के इस साधनों के द्वारा आज बाबा के ऐसे विशेष अमूल्य अनमोल रत्नों का हमें घर बैठे लाभ मिल रहा है। और दीदी जी के लिए हम काफ़ी समय से बस यही सोच रहे थे कि दीदी जी इतनी बेहद सेवा में व्यस्त होते हुए भी आज हम सबके बीच में आए हैं। आप हम सब जानते हैं कि पूरे बॉम्बे, महाराष्ट्र, आंध्रा सभी का कारोबार करते हुए भी दीदी को अभी बाबा ने बेहद यज्ञ में बेहद की सेवा के लिए भी निमित्त बनाया है। और ख़ास अपने विश्वविद्यालय के कारोबार के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी दीदी आप ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि दीदी की त्याग तपस्वी मूरत से इतना कारोबार करते हुए भी आप सदा ही लाइट रहते हैं और हम सबको भी बहुत लाइट रखते हैं। आपकी उन महीन धारणाएं और विशेषताओं का लाभ पूरे विश्व में सभी ब्राह्मण आत्माएं लेते हैं। आज हमें भी ये मौका मिला है तो हम दीदी जी से मुरली भी सुनेंगे और साथ में धारणा युक्त बातें साथ साथ सुनेंगे। तो अब मैं हम सब की ओर से वेलकम करती हूँ दीदी जी। 7:30 बजे नहीं बजाना। इन्होंने 7 बजे ओम शांति लिखा दिया। अच्छा, ओम शांति। आज हमें भी बहुत बहुत खुशी है आप सभी से अपरोक्ष मिलकर। आप हमें देख रहे, हम आपको सबको नहीं देख रहे। नया बैंड में ही सबको देख रहे हैं। अच्छा, अभी हम पहले बाप दादा की मुरली सुनेंगे, क्योंकि हम इस विश्व की स्टेज के ऊपर है और हम ब्राह्मणों के चेहरे देख करके दुनिया वालों को जरा खुशी होती है कि आप लोगों का जो भी ब्राह्मण भाई बहने हैं आपके पास, उनके चेहरे इतने चमकते क्यों? क्या मिला है उनको जिसके कारण उनके चेहरे चमकते हैं? तो आज बाप दादा दो बातें इसके लिए बता रहे। एक तो पवित्रता की जो चमक है वो चेहरे के ऊपर आती है, और दूसरा जो बाबा अविनाशी ज्ञान खजाना देता है, जिस अविनाशी ज्ञान खजाने को अपने अंदर धारण करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए हम माला माल होते हैं। तो जितना जितना खजाना बढ़ता है उतना उतना खुशी मिलती है। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, तुम्हारा चेहरा इसीलिए चमकता है, एक तो तुम पवित्र आत्माएं हैं, और दूसरा बाबा का इतना अखुट खजाना तुमको मिला हुआ है जिसकी खुशी तुम्हारे चेहरे के ऊपर आती है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा हमें पहला पहला लेसन क्या देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक माना पाठ
मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहे। ये बहुत बड़ी कंडीशन है बाबा की। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक बाबा की याद नहीं रह सकती। इसीलिए आत्म अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं? इसका जवाब है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। सतयुग में, नई दुनिया में देवताएं देवताओं को पढ़ाते हैं। द्वापर से लेके मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। परंतु पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान अपने बच्चों को पढ़ाता है। परम आत्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये संगम की बहुत बड़ी खूबी है। और हमारा जो टीचर है भगवान, वो ज्ञान का सागर है। मनुष्य या देवताएं ज्ञान के सागर नहीं है, भगवान ज्ञान का सागर है। जो भगवान बाप तुम्हें बैठ के पढ़ाता है, उस पढ़ाई का उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। क्योंकि हमारा जैसा जैसा खजाना बढ़ता जाता है, उसकी खुशी हम बच्चों को मिलती है। तुम जानते हो, हम जो भी पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं, इसकी जो भी कमाई होती है, पढ़ाई से तो कमाई होती है ना, ज्ञान को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो इससे जो भी कमाई होती है वो भविष्य के लिए होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदैव याद रखो, तुम भविष्य अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो, इस मृत्यु लोक के लिए नहीं। तुम्हारे को डिग्री यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी, बाकी पढ़ना तुम्हें यहाँ पर है। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद कर। बाबा बच्चों को घूमने फिरने को भी मना नहीं करता है। जाओ, भले मॉर्निंग वॉक लो, कुछ भी करो, परंतु क्या करो, पहला पहला पाठ पक्का कर लो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। और शरीरी बनने का अभ्यास करते जाओ। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होके बैठे हो? देखो, बाबा की मुरली सुनने की भी विधि है। आत्माभिमानी होके बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा जो सुनाता है वो हमें धारण होता है। अगर देह के अभिमान में बैठ के मुरली को सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से बह जाएगा। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, हम आत्माओं को परमात्मा बाप बैठ के पढ़ाता है। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं परंतु हम आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी, और मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत समय का देह अभिमान का अभ्यास हो गया। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह के अभिमान में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं, आत्मा अभिमानी होके रहते हो? आत्मा अभिमानी की निशानी क्या है, अभी वो बाबा बता रहे। आत्मा अभिमानी होगे तो बाप की याद जरूर आएगी। अगर देहाभिमानी होगे तो लौकिक संबंधी याद आएगी। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में ही 84 का पाठ भरा हुआ है। ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं,
आधा कल्प तुम देह के अभिमान में रहे। 2500 बरस की आदत पड़ी हमें देह अभिमान की। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप को याद नहीं कर सकेगी। इसीलिए पहले पहले ये सबक तुम्हें पक्का करना है। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। देखो कितना बरस हो गया, बाबा यही बात हम बच्चों के से घड़ी घड़ी पक्की कराता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखाया नहीं जाता। बच्चा छोटा होता है तो पहले पहले बाबा शब्द ही सीखता है, बाबा बाबा सारा दिन करता रहता है। तो बाबा कहता है देह के बाप को याद करना नहीं सिखाया जाता है। इस बेहद बाप को याद करना सिखाने की क्या आवश्यकता है वास्तव में। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्माभिमानी बन। क्योंकि उसमें तो देह के बाप को याद करने के लिए आत्म अभिमानी बनने की बात ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा अभिमानी बनना होता है और पीछे बाप को याद किया जाता है। देहाभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, ये है मेहनत। सभी सुन रहे हैं? ये कौन समझा रहा है? हम आत्माओं का बाप, जिसको सब याद करते हैं कि बाबा आओ, आकर के इस दुख से लिबरेट करो। सब उसको याद कर रहे, उसको पुकार रहे, और यहाँ बाबा बैठ के हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं, तो क्या करे? शरीर छोड़ के चले जावे क्या? रहना नहीं है, माना हमारी बुद्धि इस मृत्यु लोक में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। हमें सदैव ये याद रहे कि अभी हमें वापस घर जाना है। बाबा कहता है ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं, लायक ही नहीं है रहने के लिए, तो इसे याद क्यों करना? तो इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल नहीं रहना है। ये हमारी पढ़ाई भविष्य 21 जन्म के लिए है। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको बैठ के ज्ञान सुनाते हैं। तो यहाँ पर जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। अमर बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इतनी सहज बात देखो बाबा बताते हैं। ये ऊंचा हो गया वास्तव में थोड़ा स्टैंड। मुझे ऐसा देखना तो पड़ता ना फिर। ठीक है, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाए। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने के लिए। सतयुग में तुम देवता थे, अब जानते हो कि कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरे। जब बाबा ने तुम बच्चों को समझाया तभी तुमने अभी जाना कि हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 का पाठ भरा हुआ है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं। वो भक्ति मार्ग अलग और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाता है वो जाने और नहीं जाने कोई। और कहा जाता है तेरी गतमत तू ही जान। तो बाप कहता है मेरी गतमत मेरे बच्चे ही जाने और तो कोई नहीं जाने। मैं गति सदगति की क्या मत देता हूँ ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। ये कितना बड़ा अविनाशी खजाना है, परंतु गुप्त है। क्योंकि देने वाला बाप भी गुप्त है तो लेने वाले बच्चे भी गुप्त है, और इसकी प्रारब्ध भी गुप्त है। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए,
ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं, कैसा पढ़ना है अभी सुनो। अब बाप कहते हैं सवेरे उठ के घूमो फिरो, पहला पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाता है। आज बाबा सब स्टूडेंट के बुद्धि में पक्का करा रहा है कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुमको भगवान बैठ के पढ़ाता है। देखो कितने दूर से आके हमको ये पढ़ाई पढ़ाता है। ये दुख की दुनिया अब बदलने वाली है। सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है तुम्हारे। ये रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है। वो है ही देही का बाप। उसका देह से कनेक्शन नहीं है, वो देही का बाप है। बाकी तो सब देह के संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक के साथ जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को याद नहीं करते हैं। ये पुराना देह तो छोड़ना है ना, तो जो छोड़ना है उसको याद नहीं किया जाता है। हम देह को नहीं याद करते, हम बाप को याद करते हैं। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है कि ये शरीर कैसे छोड़ना है। देखो बाबा ने हम बच्चों को शरीर छोड़ने की भी अक्ल सिखाई है कि अंत के समय तुम्हारी कैसी स्थिति होनी चाहिए। याद करते करते शरीर छोड़ देना। बाबा की याद रहे, अंत मते सो गति होती है ना। तो याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। कहा जाता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। क्या घोटना है वो बता रहा है। कहते खुद घोटते हैं तो नशा चढ़ता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो क्या घोटो, बाप को याद करो। बीज और झाड़, ये इन बातों को घोटो। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृतांत ये भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाता है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को याद दिलाते हैं कि कौन पढ़ा रहा है। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है तुमको, ये पक्का याद कर लो। पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते, सतयुग में भी तो राज विद्या पढ़ाएंगे ना माँ। ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार लेके तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसा ही पढ़ाता हूँ, फिर कल्प के बाद भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा। और हम बच्चे भी कल्प के बाद भी ऐसा ही पढ़ेंगे जैसा अभी पढ़ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है अभी ध्यान से पढ़ो तो कल्प के बाद भी ध्यान से पढ़ेंगे ना। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो गए। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु बाबा कहता है जो तुम्हारी दुश्मन है ना माया, वो भी कम नहीं है। वो है फिर शक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान नहीं है, परंतु वो शक्तिवान है। कहाँ से गिराया है देखो तुम। शक्तिवान है इसीलिए तो तुमको एकदम ऊपर से चोटी से नीचे गिरा दिया। अब याद आता है ना, 84 के चक्कर का गायन भी है। ये मनुष्यों की बात। बहुत पूछते हैं कि जानवरों का क्या हो। खुद को सुधारने की बात ही नहीं करते, खुद की फिक्र नहीं करते। उनको फिक्र है कि ये जानवरों का आखिर क्या होगा। देखो बाबा क्या जवाब देता है। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है, बाप बच्चों से बात कर रहा है और तुम जानवर की बात कर रहे। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। अब जानते कुछ नहीं है, बैठ के उल्टे सुलटे प्रश्न पूछे। इसीलिए बाबा
नयों से कभी मिलते नहीं। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते थोड़ा ही है कि ये हमारा कोई बेहद का बाप है, इतना जल्दी कोई नहीं समझ। जो पुराने भगत है, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में ज्ञान की सब बातें बैठ जाती। अगर ज्यादा ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं बैठती होवे तो समझो हमने भक्ति बहुत नहीं किया है, देरी से चालू किया। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत। पहले तो हम लोगों ने ही चालू किया ना भक्ति करना, शिव की भक्ति। अव्यभिचारी भक्ति हम लोगों ने किया। विक्रमादित्य राजा ने अकेले ने थोड़ा ही किया, विक्रमादित्य राजा ने, हमने भी उसके साथ किया। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़े ही पता है। ज्ञान मार्ग मार्ग बिल्कुल अलग। अभी हम बच्चों को बाबा भक्ति का फल दे रहा है, गायन करते भगवान भक्ति का फल देने के लिए आता है, पर कैसे आता है, कभी आता है, क्या फल देता है, समझ में नहीं आता है। भक्ति का फल वो हमारे को ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से गति सदगति होती है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में है। कोटों में कोई आके ये पढ़ते हैं, समझानी तो बड़ी मीठी है। 84 जन्मों का चक्कर भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते। पूजा करते थे शिव की, पर शिव बाबा को जानते थोड़े ही थे कि ये हमारा बाप है, उसका रूप क्या है, नाम क्या है, कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं जानते। शिव के मंदिर देखो कितने ढेर। शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। क्यों पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। और देखो एक ही ऐसा शिव के मंदिर में ही उसके ऊपर लोटी चढ़ाते, ऊपर बांध के रख देते, सारा समय टप 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 करता रहता। इस समय बाबा हमारे बुद्धि में हमेशा ज्ञान है टपकाता है ना, हम फिर भक्ति मार्ग में उसके ऊपर वह दूध की लोटी चढ़ाते टपकाते रहते। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वो कहाँ गए ये भी कुछ पता नहीं। भारतवासी है जो अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन जानते हैं, क्राइस्ट फलाने समय संवत में आया, आकर के स्थापना की। शिव बाबा को कोई नहीं जानता है। यहाँ तो अनेक अनेक हो गए ना, अनेकों को भगवान मानते हैं, तो जानेंगे कहाँ से। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वो ही ऊंचे ते ऊंचे है। उनको उनकी सबसे जास्ती सेवा करते, क्योंकि उसने सबकी ज्यादा सेवा किया है ना, तो इसलिए उसकी बहुत सेवा करते। क्या सेवा करेंगे, पूजा करेंगे बैठ। सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाता है, कितनी सेवा करता। बाप को बुलाते भी है कि आके पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में और जगन्नाथ के मंदिर में जाके देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ माना जगत का नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते लक्ष्मी नारायण। श्रीनाथ पर तो बहुत माल चढ़ाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला तो जगन्नाथ को भी काला बना। वास्तव में देखा जावे तो जिसके ऊपर बहुत माल चढ़ाते हैं श्रीनाथ के ऊपर, उसको गोरा बताना चाहिए, और जगन्नाथ जिसको चावल का हंडा चढ़ाते हैं उसको काला बताना चाहिए, पर दोनों को भी काला करते। खुद काले होने के कारण सबको काला कर दिया, शिव को भी काला ही बनाते। कारण तो कुछ समझते नहीं है। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानता। जगन्नाथ तो लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे ना, जो विश्व महाराज विश्व महारानी। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर हम ही पुजारी बने। देखो बाबा ने सारा चक्कर तुमको समझा दिया, हमने पूरा चक्कर लगाया है। हम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं
क्योंकि हम पूरा चक्कर लगाते हैं, जो बीच में आते हो चक्कर को जानेंगे नहीं। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, ये भगवानोवाच है। बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को याद दिलाते बीच बीच में, ये तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ये कोई मनुष्य बैठ के नहीं पढ़ा रहा तुमको, ये भगवान बैठ के तुमको पढ़ा रहा है। क्योंकि सुनते सुनते फिर भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा को भूल के फिर ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तो बाबा कहता है कि नहीं देखो, इसमें कौन पढ़ा रहा तुम। ज्ञान का सागर भी भगवान को ही कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन भी तुमको जरूर बनना है। पतित पावन को याद करते रहते हैं, परंतु वो भक्ति के सागर है, वो ज्ञान के सागर नहीं। ये है पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं। वो कहेंगे आप समझो तो स्वर्ग है, समझो तो नरक है। अरे कैसे समझे ऐसा, नरक को स्वर्ग कैसा समझे। कहते हैं वैकुंठ गया, कोई मरता है ना तो कहते हैं वो वैकुंठ चला गया, तो वैकुंठ यहाँ नहीं है तभी तो कहते हो ना वैकुंठ गया। तो फिर तुम नरक का भोजन आदि उनको क्यों बुला के खिलाते हो। जब गया वैकुंठ वहां तो 36 प्रकार के भोजन खाएगा, फिर तुम्हारे को यहाँ उसको नरक में बुला करके तुम उसको क्यों ये भोजन खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, ये नरक है। अब तुम जानते हो बाबा के द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। लोग कहते हैं ना मरने के बिगड़ स्वर्ग नहीं मिलता है, अभी ऐसा तो इसीलिए कहते हैं मरा स्वर्ग में चला गया। अरे मरने से वो मरने से थोड़े, यहाँ मरजीवा बनने के बिगड़ स्वर्ग नहीं मिल सकता, वो भूल गए ना सब। पति से पावन बनना है, बाप ने युक्ति बताई है। कलप कलप बाप ही युक्ति बताता है। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जैसा बाबा सदैव याद रहना चाहिए, वैसा ही ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी सदैव याद रहना चाहिए। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि हमें पुरुषों से उत्तम बनना है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 बरस पहले ऐसा बने थे। तुम जानते हो कलप कलप ये अमर कथा बाबा सुनाता है। बाबा के पास जाते थे ना पार्टी लेके, तो बाबा पूछता था पार्टी वालों, जो किसी भाई बहनों को किसी ना किसी को पूछेगा तुम पहले कभी मिले हो बाबा से, तो हम लोग उनको पक्का करके ले जाते थे। बाबा तुम्हारे से ये प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न पूछता था, परीक्षा लेता था। वो ब्रह्मणी की वास्तव में परीक्षा होती थी, इसको पक्का समझाया या नहीं समझाया। एक ये प्रश्न पूछता था पहले कभी मिले हो, दूसरा प्रश्न पूछता था तुम्हारे बच्चे कितने। तो जो कच्चे पीके होते थे वो तो फेल हो जाते थे। बाबा मुंझाता था उनको, कहेगा हाँ बाबा हम मिले, कल पहले भी मिले। फिर बाबा कहेगा अच्छा इसी ड्रेस में मिले, इसी स्थान पर मिले, ऐसे ही मिले थे, तो बेचारे मूंझ जाएंगे। बाबा कहेगा पोपट ठीक नहीं पढ़ा क्या ही तुम। और बच्चों का पूछेंगे तो अगर पत्नी कहेगी हमारे को 3 बच्चे, कभी कभी पति कहेगा हमको 2 बच्चे, उसको शिव बालक याद नहीं होगा, तभी भी बाबा कान पकड़ता था, ब्रह्म पक्का कराता था। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम कहते हो बाबा हम 5000 बरस पहले ऐसा बने थे। तुम जानते हो कि कलप कलप ये अमर कथा बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ के कथा सुनाते, वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने अभी समझा है। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं समझते हैं, पर ज्ञान वाले तो भक्ति को पूरा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति पूरी की हुई है, तो अच्छी तरह से जानते। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात बाप बैठ के समझाते हैं, तुम ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात जानते हैं।
भक्ति माना ब्राह्मणों की रात हो गई और ज्ञान माना ब्राह्मणों का दिन हो गया, और उसकी प्रारब्ध मिलती है। आदि देव भी तो ब्राह्मण ही था ना, देवता थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और रात कहा ना, तभी बाबा कहे कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना ही ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, क्योंकि ब्रह्मा भी तो ब्राह्मण ही है ना, उसको देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम रख दिए हैं। तुमने सर्विस किया है ना, तभी तुम्हारा इतना गायन होता है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशेष बन जाता है। अभी तो रावण का राज है, तो जो सेवा करते हैं उनका गायन तो होगा ना, तभी बाबा कहते हैं तुम देवियों का इतना गायन होता है। संगम युग पर तुम बच्चे अब पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी, बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। देखो बाबा अविनाशी अक्षर जरूर कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं दशाएं बदलती रहती हैं। तो बाबा कहता है जब भी वृक्षपति ने तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाई है, तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर सदैव वो ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं फिर कभी दूसरी मंगल की दशा आ जावे, या राहु की भी दशा किस किस के ऊपर आ जाती, हाथ छोड़ो तो राहु की दशा हो, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते। जिनके ऊपर अविनाशी बृहस्पति की दशा है वो ही अमरपुरी के मालिक बनते। बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, देखो फिर याद दिला रहा है कि मैं पढ़ा रहा तुमको। क्यों पढ़ा रहा है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाता है। स्वर्ग का मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएगी। जिसने एक बार ये दिल से बाबा कहा तो उसको स्वर्ग का पासपोर्ट तो मिल जाता है। बाकी फिर क्या करना है? बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है। कभी देखो तो एकदम टॉप पर होगी अवस्था, कभी देखो एकदम नीचे उतर आई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की कभी भी माला नहीं बनती है। अरे माला बनाने को जाओ तो अभी उनका एकदम ऊपर नंबर होगा, 4 दिन के बाद नीचे नंबर हो जाएगा। तो ये कौन करता रहेगा नीचे ऊपर? इसीलिए माला बनाना छोड़ दी। फिर बीच में बाबा ने जब सेवाएं चालू हुई ना, तो उस समय बाबा ने क्या किया, हम सभी को कहा कि जो भी क्लासेस में आते हैं ना उन सभी के पासपोर्ट साइज फोटो ले और उसके एल्बम बनाओ। तो हम लोगों ने बनाना चालू किया। अभी थोड़ा समय तो आवे, फिर कोई कोई फिर गायब हो जावे, फिर उसके फोटो निकालो। फिर बाबा ने देखा ये भी तकलीफ की बात है, फिर वो भी छुड़ा दी, क्योंकि उनको पासपोर्ट मिलता है ना यहाँ, इसीलिए पासपोर्ट साइज का फोटो रखो सभी का, बाबा कहता। बहुत एल्बम बना के रखो। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है कि मुझे याद करो। गीता में भी भगवानों वाच है, काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ा ही। कोई कोई ऐसे है पढ़ते हैं परंतु विकार को जीतने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना बड़ी। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हो गए। 5000 वर्ष पहले भी ये शिक्षा दिया था। तो अब फिर भगवान कहता है काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी। 5000 वर्ष पहले भी कहा था बाबा कहता है मैंने, और अभी फिर कह रहा हूं कि तुमको काम महाशत्रु पर जीत पानी है। ये आदि मध्य और अंत दुख देने वाला, ये जीवन के आदि मध्य अंत दुख देने वाला काम विकार है। गर्भ जेल में भी दुख है, और फिर आप देखो जीवन की आदि हो गई ना गर्भ जेल, तो वापस से तो गर्भ जेल हो जाता है। उसमें भी बच्चा त्राही त्राही करता है, दुख भोगता है। उसके बाद सारा जीवन भी दुखी रहता है, और जब शरीर छोड़ता है तभी भी बहुत दुखी होता है, तड़प तड़प के मरते हैं। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्कर फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आके हमको पावन बनाते। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलग को याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे,
फिर भ्रष्ट बन गए, अब फिर श्रेष्ठ बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते थे। क्या क्या करना है देखो बाबा ने बता दिया। एक तो ये काम महाशत्रु है, इसको जीतना है, श्रीमत पर सदैव चल के श्रेष्ठ बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, अनेकों को रास्ता बताना है। ऐसे थोड़े ही राजा बन जाएंगे तुम बैठे बैठे, मेहनत तो करनी पड़ेगी तुमको। अब फिर श्रेष्ठ बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, देवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक ही तरीका है पाप कटने का। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, ये कोई को भी पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर के पावन बनाते। कल पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो, ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती। आत्मा में जो पाप कर्मों की खाद पड़ गई है वो योग की अग्नि से ही निकल सकती है। खाद सोने में डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है उसको निकालना। तो हमारा ये जेवर शरीर भी ऐसा ही मिलता है ना हमको, फिर रोगी पुराना। नई दुनिया में देखो कितने निरोगी शरीर है, माँ का गाय ना कंचन काया होती है। फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि आत्मा में कैसे खाद पड़ी है उसको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आके देही अभिमानी बना। बाबा अपनी बढ़ाई नहीं करता कभी भी, फिर भी ड्रामा के ऊपर छोड़ता है, कहता है मेरा तो ये पार्ट है ना, तो मेरे को आके तुम्हें देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनाना ही, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी वैष्णव पंथी होते हैं ना, उनको अपना बड़ा नशा रहता, वो पवित्रता माना किसी को छुएंगे नहीं, लेच वेच का कभी खाना वाना नहीं खाते, वो तो अच्छी है बात। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये जो विकार है काम शत्रु, इसको कुछ शत्रु समझ के नहीं चलते। और दूसरी स्वच्छता रखेंगे बाहर की, पर ये विकारों की स्वच्छता रखना ये तो बाप ही हम बच्चों को सिखाता है। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वो तो विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म। अभी वो ये तो बाबा के बिगर और किसी की ताकत नहीं है। प्रवृत्ति में रहते हुए निर्विकारी रहना, ये ताकत तो बाबा के बिगर कोई नहीं दे सकता। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो, तो तुम राजाओं का राजा बन जाते। बाप को याद करते हो और बाबा ने जो नॉलेज दिया उसको धारण करते हो तो राजाओं का राजा बन जाते। देखो बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं। ये एक ही ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई से हम राजाओं का राजा बन, और कभी भी राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई नहीं। नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज होते हैं, वो बनने के नहीं होते हैं, वो तो बने हुए होते हैं। प्रिंस प्रिंसेस आके पढ़ते हैं, यहाँ भी राजा ही कॉलेज हो, परंतु बाकी राजा बनने का ये एक ही कॉलेज बाप आके खोलता है। तो बाबा कहता है तुम राजाओं का राजा बनते हो, वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए, वो तो दान पुण्य करते हैं तो राजा बन जाते। तुम्हारी राजाई तो 21 पीढ़ी तक चलती, वो एक जन्म के लिए राजा बनते हैं, पर वो भी कोई गारंटी थोड़ी होती, बीच में कोई शरीर छोड़ देता, और राजा बने और शरीर छोड़ दिया तो गई ना उसकी राजाई। और वो भी कहाँ तक चलती है, किसी ने उसके ऊपर अगर ये कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया दुश्मन ने, तो चली गई राजाई।
और बाबा कहता है मैं जो तुमको राजाई देता हूँ वो 21 जन्म ने 21 पीढ़ी की राजाई देता हूँ। फुल एज तुम पास करते हो। नई दुनिया को तो अमर लोग कहा जाता है, वहां कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो फुल तुम राजाई अपनी लेते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर विजय प्राप्त कर लेते हो। समय जब होता है तो समझते हैं कि अब ये पुरानी खल छोड़ के हमको नई ले। वहां तो साक्षात्कार होता है ना पहले से ही, तुमको साक्षात्कार होगा। फिर सभी को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं आपस में देवताएं कि हम ये पुराना शरीर छोड़ के नया लेने वाले हैं। तो खुशी के बाजे बजते रहते हैं वहां, खुशी खुशी से जाएंगे ना। पुराना वस्त्र छोड़ के नया लेंगे तो क्या करेंगे, खुशी से ही जाएंगे ना। तो बाबा कहता है वहां तो खुशी के बाजे बजते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ के सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है ना। तमो प्रधान का मतलब पुराना शरीर, 150 बरस पुराना शरीर हो गया ना, इसलिए बाबा कहता है वहां बहुत खुशी से जाते, आपस में मिलते जुलते। वहां 150 बरस की आयु एवरेज होती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी अंतर है ना बहुत। यहाँ भोगी होने के कारण, विकारी होने के कारण अकाले मृत्यु होती। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में आ जाती। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है, चंचलता नहीं करती। अगर योग पूरा नहीं होगा तो कर्म इंद्रियां चंचलता करती। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती, कभी भी ऐसा नहीं कहेगे कि कर्म इंद्रियां हमारी वश में नहीं है। देवताएं तो कर्म इंद्रियां जीत बनते हैं। तुम बहुत ऊंचे से ऊंचा पद पाते हो, इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है ना। वृक्षपति बैठ करके तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाता है ना, तो खुद अविनाशी है तो अविनाशी दशा बिठाता है। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में ही करते हैं। बाबा ऊपर रहता है तो सभी क्या करते हैं, हर एक धर्म वाले परमात्मा को ऊपर ही देख के याद करते। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाता है, वो आता ही एक बार है, अमर कथा सुनाता है। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। वो लोग तो ऐसे ही कथाएं सुनाते रहते, उसका ना कोई अर्थ है ना रिजल्ट। सत्यनारायण की कथा से तुम नर से नारायण बन जाते हो, अमर कथा से तुम अमर बन जाते हो, अमरपुरी में चले जाते हो। बाबा हर एक बात पर क्लियर तुमको समझा, एक एक शब्द पर देखो क्लियर समझाता है। अच्छा, इतना दिन हम सत्यनारायण की कथा भक्ति में सुनते थे, तो किसने कहा कि तुम सत्यनारायण बन जाए, अमर कथा सुना अमर बन जाए। अरे बनाएगा कौन, बनाने वाला चाहिए ना। तो अभी जब बनाने वाला आता है तभी वो बताता है कि मैं तुमको सत्यनारायण की कथा सुना के नर से नारायण बना देता, अमर कथा सुना के अमरपुरी का मालिक बना देता। देखो बाबा हर एक बात कितनी क्लियर करके समझाते। हमारा टीचर बड़ा अच्छा है, सब क्लियर बताता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, सारी मुरली का 2 पॉइंट में सार, जो सारा दिन याद रखना है। बाबा रोज होमवर्क देता हूँ बच्चों। 1 नंबर पॉइंट है, योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है।
सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र। मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प न आवे। सेकंड पॉइंट है, सवेरे उठ के पहला पाठ पक्का करना है। क्या पाठ पक्का करना है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सवेरे उठ के पहले पहले ये पाठ पक्का करो, क्योंकि भूल जाते हैं ना घड़ी घड़ी, इसीलिए बाबा कहता है पाठ पक्का करो। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाता है। आत्म अभिमानी का पाठ पक्का कर लिया, फिर क्या याद रखो, सारा दिन हमारे को हमारा रूहानी बाप पढ़ाता है। ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा दिन ज्ञान सिमरण होता रहे। कहा जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो सारा दिन अगर बुद्धि में ज्ञान का सिमरण चलता रहेगा ना, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। अगर ज्ञान का सिमरण नहीं चलेगा तो सुख का अनुभव नहीं हो। अच्छा वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी पर उपकारी भव। अखंड दानी, सिर्फ दानी नहीं, अखंड सदा व्रत, पर उपकारी भव। जैसे, इसका स्पष्टीकरण देखो कितना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वयं का समय भी सेवा में लगा, स्वयं का आराम का समय भी बाबा ने क्या किया, सेवा में लगा दिया। सब कुछ कैसा देखो, अखंड दानी कैसा बना बाबा। स्वयं निर्माण बन, बच्चों को मान दिया, मान का भी त्याग, आराम का भी त्याग। काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। जो भी कार्य किया उसमें खुद का नाम नहीं डाला, बच्चों का ही नाम, मेरे बच्चों ने ये सब कुछ किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या, खुद के लिए कुछ भी इच्छा नहीं रखी बाबा। अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी पर उपकारी बनो। अखंड दानी पर उपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। इतना बड़ा विश्व है, इसका कल्याण करने के लिए गति कितनी तीव्र चाहिए, वो तभी आएगी। बाबा कहता है जब तुम अखंड दानी बनेगे, सदैव तुम दान देगे, तभी काम चलेगा। केस और किस्से सब समाप्त हो जाएगी। जब तुम बिजी हो जाएगे ना अखंड दानी बनने में, देने में बिजी हो जाएंगे, तो ये जो केस वेस चलते, किटपिट चलती है, कुछ भी चलता है, किस्से चलते हैं, कहानियां चलती है, सब समाप्त। ऊपर नीचे अवस्थाएं होती ना, किंतु किस्से सुनने पड़ते, हल करने पड़ते, वो सारा खलास हो जाएगा, आप ही हल हो जाएगा। क्योंकि समय नहीं होगा किसी को, आपस में टकराने का भी समय नहीं होगा, सब बिजी हो जाएंगे किसमें, अखंड दानी बनने में। अखंड दानी परोपकारी बनो। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। इतना अथाह ज्ञान चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा बच्चों को ज्ञान की नदियां कहते हैं। गुणों में भी अथाह
और धारणाओं में भी सिंधु बनो, और बाकी स्मृति में सदैव क्या करो, बिंदु बन करके रहो, तभी सभी का उद्धार कर सकेंगे। और ज्ञान की नदियां, धारणाओं की नदियां बन करके औरों का उद्धार करो। बाबा तो हम बच्चों को उद्धार करना ही सिखाता है। क्या है? अच्छा, जो नहीं तो ये रह जाता है, फिर पूछते रहते हैं लोग। आज का स्वमान है, मैं रूलर और कंट्रोलर हूँ। रूल किसके ऊपर करना है? खुद के ऊपर ही रूल करना है ना। अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना है, क्योंकि बाबा हमें स्वराज अधिकारी बनाते हैं। जब तक हम संगम युग पर स्वराज अधिकारी नहीं बनते हैं, तब तक हम विश्व राज अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए हमारी कर्म इंद्रियां हमको कभी भी धोखा न दे, हमारा रूल उसके ऊपर चले, राज चले, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और वो कंट्रोलिंग पावर देने वाला जो बाबा है, उसके साथ हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो हमारे को उससे कंट्रोलिंग पावर मिलती रहती है, क्योंकि वो कंट्रोलर रूम है ना, सबको कंट्रोल करता है। ऊपर बैठ बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, परंतु सब कुछ वो ही करता। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी हम जी, इस बात के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि वर्तमान समय जो चल रहा है, इस वर्तमान समय में हमारे पुरुषार्थ की गति कौन सी? पहले तो हम चारों तरफ देखते हैं समय को, कि सारा विश्व महामारी के कारण निराश, हताश और दुखी हुआ पड़ा है। ऐसे समय पर हम जो विश्व रक्षक बाबा के बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा कहता है कि बच्चे, जैसा बाबा विश्व रक्षक है, वैसे तुम बच्चे भी सारे विश्व के रक्षक हो। तो ऐसी जो निराश और हताश आत्माएं हैं, उनके अंदर आशा की किरण जगाना, ये हम बच्चों का आदि कर्तव्य है, फर्ज है हमारा, क्योंकि ये विश्व सारा हमारा परिवार है। बेहद बाबा ने हम बच्चों को हद में से निकाल करके बेहद में स्थित कर दिया। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम बच्चे सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो, और पूर्वज होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी जो वंशावली है वो सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे, सदा संपन्न रहे। पूर्वजों का यही कर्तव्य होता है। तो इस समय पर हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, हमारा काम है जो निराश आत्माएं हो गई है, उनके अंदर हम वापस आशा की किरण जगा। क्योंकि आज के जो मनुष्य है वो सिर्फ वर्तमान को जानते, परंतु बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके त्रिकालदर्शी बना दिया। तो हमें मालूम है कि इसके बाद क्या आने वाला है। वो लोग नई दुनिया को भूल गए हैं, और हमें नई दुनिया के नजारे दिखाई पड़ते हैं। साकार बाबा कहता था, बच्चे अभी समय वो चलता है जो तुम, नई दुनिया तुम्हारे लिए षड्पंद पर है। षड्पंद उसको कहते हैं, सामने वाला आवाज देवे और हम सुने, हम उसको रिस्पांस करें, तो हमारे लिए दुनिया नई आई की आई। इसीलिए हमारे सामने वहां के महल, वहां की नदियां, वहां के बगीचे, वहां के पुष्पक विमान, वो सारे घूमते हैं। इसीलिए हम बाबा के बच्चे सदैव खुशी में नाचते रहते हैं कि हमारी नई दुनिया आई की आई। तो ये जो शुभ
संदेश है, ये निराश आत्माओं को देना हमारा काम है। जो बेचारे एकदम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उनको ये जागरूक कराना कि ये थोड़ा समय है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, कोई पेशेंट कितना भी सीरियस होगा वो बोलेगा अभी ठीक हो जाएगा, तुम अभी जल्दी ठीक हो जाएगा, आथत देता है। तो डॉक्टर आथत देता है तो उसमें हिम्मत आती है। तो ये सब सरकमस्टेंस देख करके, वातावरण देख करके लोग हिम्मतहीन हो गए। तो तभी बाबा कहते हैं तुम्हें सब में हिम्मत भरनी है, पर तुम कैसे सब में हिम्मत भर सकेगी, क्योंकि ये विश्व बहुत बड़ा है। तो सारे विश्व को तुम्हें जो हिम्मत देनी है, साकाश देनी है, उसके लिए तुम्हारे को अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस का टाइटल देते। एक स्थान पर रह करके तुम चारों तरफ ज्ञान की लाइट और बाबा की जो माइट है योग की, वो चारों तरफ तुम फैलाओ, सबको साकाश दो। तुम अपने शुभ संकल्प, अपने श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं के द्वारा दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए उनको दान करो, क्योंकि तुम बाबा के दाता के बच्चे हो, तुम देने वाले हो। इसीलिए तुम्हारा काम है सबको साकाश देना। अभी उसके लिए पहले हमारे पास तैयारी चाहिए। अगर हमारी खुद की तैयारी नहीं है तो हम दूसरों को देंगे कहाँ से। तो इसीलिए गायन जो किया जाता है कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, समय के अनुसार देखा जाता है चढ़ती कला में तो बहुत टाइम लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला तुम्हारे भाणे सर्व का भला। अभी तुम बच्चों को चढ़ना नहीं है, परंतु तुम बच्चों को उड़ना है। क्योंकि जब तुम उड़ करके नीचे कैसी भी परिस्थिति होवे, जब तुम उड़ करके अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ और उधर से चारों तरफ सर्व विश्व को साकाश दो, तो उड़ कौन सकता है। उड़ने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने ज्ञान और योग के पंख तो दिए, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो हल्की चीज होती है वही ऊपर उड़ सकती, जो भारी चीज है वो कभी भी ऊपर नहीं उड़ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे को उठने के लिए क्या होना पड़ेगा? हल्का होना पड़ेगा, लाइट बनना पड़ेगा। तभी बाबा कहते बच्चे प्रैक्टिस करो, तुम डबल लाइट। तो अपने को लाइट समझ, लाइट बन। जब हम ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाते हैं तभी क्या होता है, हम सबको साकाश देने के लिए निमित्त बनते हैं। अगर हमें हल्का बनना है, हमें लाइट बनना है, तो सबसे पहली बात हमें बाबा के आगे सर्व समर्पण हो। जब तक हम समर्पण नहीं हुए हैं, सब कुछ बाबा के हवाले नहीं किया है, तब तक हम हल्के नहीं हो सकते। बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी ये कला सिखाई हुई है कि आप प्रवृत्ति में रहो, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो। प्रवृत्ति में रहते हुए सर्व ईश्वर अर्पण करके पीछे प्रवृत्ति को संभालो। चाहे सेवा स्थान पर रहते हो, चाहे आप प्रवृत्ति में रहते हो, आप ऐसा नहीं समझो ये मेरा घर है, ये बाबा ने मुझे सेवा स्थान दिया हुआ है। जैसा बाबा ने एक बार कहा है मैंने इन बच्चियों को सेवा स्थान पर रखा है, वैसा ही प्रवृत्ति वालों को मैंने उस सेवा स्थान पर रखा है जिसको ये लोग घर कहते हैं, पर वास्तव में वो घर नहीं, वो बाबा का घर। तो आपको मैंने सेवा स्थान पर रखा है, किसके लिए रखा है? चैरिटी बिगिंस एट होम करने के, उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए। जब तुम चैरिटी बिगिंस एट होम करेगे, चालू करेगे अपने घर से कल्याण करना, तुम धीरे धीरे सारे विश्व का कल्याण कर सकते। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल पुष्प समान रह करके, न्यारे रह करके आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। और प्रवृत्ति में रहते हुए जब आप ट्रस्टी बन के रहते हो तो हल्के रहते हो।
वैसे भी कहा जाता है ये सब कुछ ईश्वर का है, परंतु भक्ति मार्ग में हम सिर्फ कहते थे ये सब कुछ उसका है, परंतु अभी प्रैक्टिकल में हम जब बाबा के हवाले अपना सब कुछ कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते। अभी वो हल्का बनने के लिए, चाहे सेवा स्थान पर रह रहे, चाहे प्रवृत्ति में रह रहे, हल्का बनने के लिए हमारे को दो बातों का तो त्याग करना पड़ेगा। एक है मैं और दूसरा है मेरा, क्योंकि माया को आने के लिए दो ही दरवाजे। अगर मैं और मेरा बुझ जाता है, वो हम ईश्वर अर्पण कर देते हैं, मैं और मेरा, बाकी रहा क्या। हम देखते थे जानकी दादी को कुछ याद नहीं था, लास्ट में दो ही बातें याद, जब भी आएगी क्लास में क्या सुनाती थी, मैं कौन और मेरा कौन। तो ऐसा जब ये देह का भान, देह पुरानी देह, पुरानी देह के संबंधी, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पराई बातें, ये सब कुछ जब हम ईश्वर अर्पण कर देते हैं, बाबा कचरा ही लेता है, अच्छा ही हमारे पास है ही। जब ये हम सब कुछ ईश्वर अर्पण कर देते हैं तो हम आत्मा, प्लेन आत्मा रह जाती। और जब हम प्लेन आत्मा रह जाती है तो आत्मा सहज ऊपर में उड़ सकती। तो इसीलिए सदैव ये याद रहे कि मैं कौन। बाबा ने अभी भी कहा ना, पहला हमारा जो पहला पार्ट है ना, वही लास्ट पार्ट, जो पहला लेसन है वही हमारा लास्ट परीक्षा का भी वही है हमारा क्वेश्चन कि मैं कौन। तो जब हमारे को ये पक्का हो जाता है कि मैं जो हूँ, मैं एकदम हल्की प्योर आत्मा हूँ, तो ये सब बातों को भुला करके हमारे को क्या बनना पड़ेगा, बिंदु बनना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ और मेरा कौन है। अभी इस समय तो ऐसा समय है जो सब समझते ईश्वर के बगैर कोई नहीं, पर हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि हमारा एक ही बाबा है, मेरा बाबा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध। जब बाबा के साथ हम अपने सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, बाबा के द्वारा हम सर्व संबंधों की रचनाएं लेना जान लेते हैं, सीख लेते हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। एकाग्र बुद्धि होने के बाद हम उससे सर्व प्राप्तियां करते, क्योंकि हमारी जो भी प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों का आधार ही बुद्धि योग बल। जितना जितना हमारी बुद्धि में बल आता है, शक्ति आती है, उतना उतना हम बाबा से अनेक अनेक प्राप्तियां करते रहते। और जब बाबा से मेरा एक बाबा है, जब हम एक नामी बन जाते हैं, तो एक नामी बनने के बाद हमारे को दूसरा कोई कहाँ भी हमारी बुद्धि जा नहीं सकती। बाबा जब हम एक नामी बनते हैं तो बाबा कहता है बच्चे देखो, मेरे को तो दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारे बिगड़, मेरे को तो बच्चे ही मेरा संसार है। तो हम अपने से पूछे हमारे को बाबा के बिगड़ संसार में कौन है। परसों भी बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है मेरे को तो बस सिर्फ तुम बच्चे हो। बच्चे कहते हैं बाबा आपको तो बहुत बच्चे, आप हमारे लिए तो आप ही अकेले। तो सचमुच हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे लिए एक ही बाबा है, दूसरा कोई भी नहीं है। जब ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है तो हमारे अंदर हल्कापन आ जाता है। जब तक हमारे अंदर वो हल्कापन नहीं आएगा, हम जब तक उपराम नहीं होंगे, तब तक हम औरों को साकाश नहीं दे सकते। आप देखेंगे मनमोहिनी दीदी को भी एक ही पाठ पक्का था लास्ट में कि अब घर जाना है। मम्मा से भी किसी ने पूछा मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती है जो आप मम्मा बन गई इतना देरी से आने के बाद भी। और तो पहले ही आए हुए थे, मम्मा फिर भी थोड़ा देरी से आई, और इतनी छोटी हो के आप मम्मा कैसे बन गई, क्या पुरुषार्थ करती है। मम्मा ने कहा मैं एक ही पुरुषार्थ करती हूँ। मुझे सदैव ये याद रहता है कि मेरा ये यही
यही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी, यही श्वास मेरा अंतिम श्वास है। आप बताओ, जिसको ये याद रहेगा कि ये श्वास मेरा अंतिम श्वास है, तो वो कितना उपराम रहे, कितना न्यारा रहेगा। तो हमको भी सदैव ये याद रहे कि हमें अपने घर जाना है, उपराम बनना है। जितना जितना हम उपराम होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, उतने उतने बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। और ये उपराम बनने के लिए, न्यारा बनने के लिए साक्षी दृष्टिया की स्थिति बहुत आवश्यक। जब तक ये जो खेल है ड्रामा का, इसमें अगर हम साक्षी होकर के नहीं देखते हैं, साक्षी होकर के पार्ट नहीं बजाते हैं, तो हमारे अंदर न्यारापन नहीं आ सकता। तो बाबा कहता है तुम खुद के पार्ट को भी साक्षी होके बजाओ, न्यारे होके बजाओ। आपने प्रकाशमणि दादी को देखा, दादी के बोलने में मैंपन का हमेशा अभाव रहता था। कभी भी दादी कोई बात करेगी तो अपना विचार भी बताएगी, तो कहेगी दादी ऐसा कहती है, मैं ऐसा कहती हूँ नहीं कहती। जैसा खुद अलग है और दादी अलग। तो ये जो न्यारापन है, मैंपन से उपराम, ये जो साक्षीपन की स्टेज है, खुद का पार्ट भी हम साक्षी होके बजावे, औरों का पार्ट भी साक्षी होकर के देखे। कोई भी ड्रामा जब देखा जाता है, अगर साक्षीपन की स्टेज छोड़ देते हैं देखने वाले, साक्षीपन की स्टेज माना न्यारी स्टेज, मैं देखने वाला हूँ, पार्ट प्ले करने वाले अलग, तो क्या होता है जब साक्षी बन के देखते हैं तो ड्रामा से मनोरंजन होता है। परंतु जब साक्षीपन की स्टेज छोड़ देते हैं तो दुख की सीन देखेंगे तो रोना चालू कर देंगे, सुख की सीन आएंगे तो खुशी से नाचना चालू कर देंगे। उनको यही भूल जाता है ये ड्रामा है। तो उसी प्रकार हम भी अगर साक्षी की स्टेज पर स्थित होकर के पीछे इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं, तो इससे हमारे को क्या होता है, हम न्यारे भी रहते हैं और बाबा के प्यारे भी बनते। साक्षीपन की जो स्थिति है, ये जीरो भी बनाती है और हीरो भी बनाती है। क्योंकि साक्षी बनने के बाद आत्मिक स्थिति बड़ी सहज हो सकती, कोई बाहर का लेप छिप नहीं आता है। और जितना हमारी जीरो की स्थिति रहती है, बिंदु की स्थिति रहती है, उतना हमारा जो पार्ट है वो हम एक्यूरेट पार्ट बजा सकते। तो बाबा ने हमें जो साक्षीपन की स्टेज दी हुई है, तो ड्रामा के सब राजों को बुद्धि में रखते हुए साक्षीपन की स्टेज के ऊपर स्थित होकर के इस बेहद ड्रामा को देखते हुए हमें सदैव क्या करने का है, इससे उपराम रहना। ऊपर राम तो ऊपर ही रहता है ना, निराकार। तो हमारी बुद्धि सदैव उसके साथ लगी रहे, लिंक बनी रहे और उससे हमें सदैव प्राप्तियां होती रहे, इस बात का ध्यान रखना। परंतु हमें ये दो बातें तो जरूर करनी पड़ेगी। एक तो हमारे को मैं और मेरा, ये दो बातें छोड़नी होगी, ये दो बातें भूलनी होगी। खुद को आत्मा समझ और मेरा एक ही बाबा है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा कहता है ना, यही बात भूल जाते हैं बच्चे, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज सारी मुरली में यही था। इसके ऊपर मेहनत करनी होगी कि बाबा जो भी कुछ है वो सब कुछ बाबा करता है। जैसा मम्मा हमेशा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो जो भी कार्य है, मेरेपन को छोड़ने के लिए करतेपन के भान को छोड़ना पड़े। मैंने किया नहीं, त्याग में जो है, उपराम स्टेज में जो है, उसमें नाम मान चान इस सभी का त्याग करना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जब तक छूटेगा नहीं, तब तक हम ऊपर उड़ नहीं सकेंगे, ऊंची स्थिति में पहुंच नहीं सकेंगे। तो मम्मा को ये हमेशा रहता था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म चला रहा है और हम कठपुतलियां उसके हुक्म के ऊपर नाच रही है। तो जब भी वो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, तो कर्तापन का भान आप ही खलास हो जाता। मैंने किया, ये भावना खलास हो जाती है।
तो मैं की जगह पर अगर बाबा आ गया तो हमारी स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती, श्रेष्ठ बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदैव बाबा की याद रहते हुए, एक नामी बनते हुए, करण करावन हार स्वामी करा रहा है। ये थोड़ी समझने की बात है। भक्ति मार्ग में भी हम लोग देखते हैं कि भगवान पत्थरों की मूर्तियों के द्वारा भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कराता है। और इधर अगर हम चेतन बच्चों के द्वारा अगर वो कुछ कार्य कराता है तो ये हमारी बढ़ाई नहीं होती है, परंतु करण करावनहार स्वामी की बढ़ाई वो करा रहा है। नहीं तो हमें तो ज्ञान का ग भी मालूम नहीं। कोई जानता था कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे। ज्ञान सागर ने आकर के हमें इतना अथाह ज्ञान दिया, प्यार के सागर ने आके हमें इतना प्यार दिया। किसके लिए दिया? विश्व कल्याण के लिए। बाबा कहता है तुम जबकि सर्व के पूर्वज हो, तो अभी तुम्हें जो भी प्राप्तियां हुई है, तुम्हारा जो समय है, तुम्हारा श्वास है, वो सब तुम ईश्वरीय सेवा में लगाओ। इसीलिए क्या करो, तुम्हें अंत समय के लिए भी तैयारी करने की आवश्यकता है। अंत समय पर अनेक आत्माएं तुम्हारे आगे क्यू में आकर के खड़ी हो जाएगी। तुम इतने बिजी हो जाएंगे, तुमको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो जब ये हमारे सामने क्यू लगने वाली है, तो उस समय पर हम उनको देंगे क्या? उसके लिए हमारे को अभी से इकोनॉमी कर करके अपने पास सर्व जमा करना पड़ेगा माल। बाबा कहता है एक नामी बनो और एकानामी करो। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, धन, सबकी इकोनॉमी करो और बचत खाता बढ़ाओ। जितना जितना तुम्हारा बचत खाता बढ़ेगा, उतना उतना तुम दाता बन करके अंत में सबको दे सकेंगे। ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति रहे जो तुम्हारे दर पर आवे और खाली हाथ जावे। नहीं, तुम्हारे पास आवे तो घर अपना हाथ भरपूर करके जा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो तुम दे सको, हिम्मत दे सको उनको तुम शांति दे सको, सुख दे सको, आनंद दे सको। तो वो सारे जो गुण हैं, जो सारी शक्तियां हैं, वो हमारे को इस समय अपने अंदर भरनी है। जब हमारे भंडारे भरपूर हो गए तो हम भी बाबा के माफक सदा व्रत चला सके। बाबा कहता है तुम बच्चों को मेरे समान अखंड दानी बनना है। तो अखंड दानी तभी बन सकेगे जब माल होगा। माल ही नहीं होगा तो अखंड दानी कहाँ से बने? तो बाबा ने जो हमारे को दिया है वो सिर्फ हमारे प्रति नहीं दिया है। बाबा ने हमारे को जो दिया है वो विश्व कल्याण के लिए दिया। तो इसीलिए हमें खुद के प्रति तो हम लगाते ही हैं, परंतु हमें विश्व कल्याण के लिए भी लगाना है और लगा करके सफल करना। तो अपने जीवन को सफल करने के लिए अपने कहते हैं, पूछेंगे कैसे, कहेंगे चल रहे। चल तो रहे पर कौन सी स्पीड से चल रहे वो भी तो देखना चाहिए। कौन सी गति से चल रहे हैं? गति है पर गति के बाद प्रगति है। अगर प्रगति नहीं है तो गति कुछ काम की नहीं। तो दिन प्रतिदिन मेरी प्रगति हो रही है, मुझे खुद में परिवर्तन लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारा बुद्धि का योग ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो खुद की प्रगति का भी हमारे को क्या करना है? सदैव ध्यान रखना है। अभी कल की परसों संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा के आगे तो दृढ़ संकल्प करते हैं, लंबा हाथ करेंगे। बाबा ये हम करके ही बताएंगे। बाबा जो बोलेगा बाबा को खुश कर देते सब लंबा हाथ करके कि हमारे को दृढ़ संकल्प है। परंतु बाहर निकलने तक क्या हो जाता है? दृढ़ निकल जाता है, सिर्फ संकल्प ही रह जाता है, जिसके कारण परिवर्तन नहीं होता। तो विश्व का जो परिवर्तन है वो हम निमित्त आत्माओं के लिए ठहरा हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है कि अपने साथ दृढ़ संकल्प, तो दृढ़ संकल्प ही करो। सिर्फ दृढ़ संकल्प को संकल्प नहीं बना दो। जब तुम्हारे संकल्पों में दृढ़ता आएगी कि हमें परिवर्तित होकर के जल्दी से जल्दी तैयार होना है और जल्दी से जल्दी तैयार होकर के हमें बाबा के साथ जाना है। और सिर्फ खुद को नहीं जाना है, सर्व को साथ लेकर के जाना। सिर्फ खुद ही जाएंगे तो क्या होगा?
राज किसके ऊपर करेंगे? तो इसीलिए सर्व को लेके जाना है, तो पहले आपको उनको देना पड़ेगा, तभी वो आपको वहां अपने बड़े समझेंगे, नहीं तो कैसा समझेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनी हुई जो भी आत्माएं हैं, हमारा सारे विश्व के, हमारा आधार विश्व के ऊपर, हम जैसा जैसा चेंज हो गए, ये विश्व भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। और लोगों को हमारे में आशाएं हैं, और सबसे बड़ी हमारे बाप की हमारे लिए आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने और मेरा नाम पाला करे, अखंड दानी बने और सर्व आत्माओं को भरपूर करे। ओम शांति। शांति दीदी। क्या नेहा बहन कहाँ है? जी जी दीदी। नेहा बहन को बुलाओ सामने। हाँ जी दीदी, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, अरे हाँ, मैं हाँ। वो तो भूल के कान में डालना दे। जी बोलो। हाँ दीदी, आशा बेन है स्क्रीन पे। जी दीदी हाँ, कहाँ है आशा? बहुत थैंक्स, आज बहुत अच्छा लगा। आशा दिखाई नहीं दे रही मेरे को। अच्छा आशा दिखाई नहीं पड़ रही मेरी। अभी अभी क्यों? हाँ, अब भी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, दो हंसों का जोड़ा, एक पीछे भी बैठी हुई है, देख। कामिनी है दीदी, कामिनी है दीदी। कामिनी काम। हाँ। दीदी आज ऐसे अनुभव हो रहा है कि आप गामदेवी में बैठे हो और मुरली सुना रहे हो, बहुत और अच्छा मेरे को भी ऐसा ही लगा ना, मैं गाँव हाँ, ऊपर दादी बैठी है और आप हमारे साथ बैठे हो और हमें मुरली सुना रहे हो, बहुत अच्छा लगा दीदी। बहुत समय के बाद दीदी आपकी मुरली सुनी, जैसे लगा कि गामदेवी में कुछ दीदी आए हैं और मुरली क्लास करा रहे हैं। हमें भी ऐसा ही फील हुआ। कि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना व्यस्त होते भी आपने हम सबके लिए समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। आज दीदी करीबन व्यस्त है, इसी में ही व्यस्त है ना बहन? हाँ, बाबा की सेवा में ही। जी, सेवा में ही व्यस्त है। और दीदी करीबन 600 जितने भाई बहने अभी मुरली सुन रहे हैं, कोई कोई परिवार के साथ, और कुछ एक ये स्क्रीन पे भी है, जूम पे भी देख रहे हैं, और बाकी यूट्यूब पे भी मुरली सुन रहे हैं। सभी के मैसेजेस आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में दीदी सब जोन की सभी बहनें भी जूम पे आपको देख रही है, सुन रही है। तो अभी मैं चाहूंगी कि एक एक बहनें स्क्रीन पे आएगी और आपसे मिलेगी। तो सबसे पहले वर्ली सेंटर से वनीता बेन आपसे ओम शांति करेगी। अपना बंद कर दो ना, अपना बंद कर दो। एक मिनट वनीता, हाँ जो बंद कर, उसको ले लो। हाँ भाई, हाजी अली आया है, तो हाजी अली दीदी शिवा। एक मिनट हाँ, ये बंद कर दो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति करो शिवा हर्षल जी, हाथ हिला दो अगर आवाज नहीं आता है तो। ओम शांति जी, ये शिवा बेन, हर्षल बेन, दीपिका बेन, रमेश भाई जी के वहां से हाजी अली सेंटर, और अभी वर्ली सेंटर से वनीता बेन। जी वनीता बेन, ओम शांति करो। ओम शांति। कैसे वनीता, ठीक है? तबीयत ठीक है? ठीक हो दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी दादर सेंटर से सुनीता बेन, वर्ली सेंटर से वनीता बेन। हाँ, सुनीता बेन और शांति सुनीता, मृणाली जी। सुनीता, हाँ जी। और अभी गीता बेन ग्रांट रोड सेंटर से, आसफी भाई के वहां से गीता बेन। दादर सेंटर से सुनीता बेन। जी गीता बेन, ओम शांति करो दीदी, इसको हाथ हिला के। ओम शांति, ओम शांति। आसफी इधर ही है ना? हाँ दीदी, आसफी, हाँ ठीक है, आसफी ठीक है। जी दीदी। अभी लोअर परेल से
लोअर परेल की प्रतिभा बेन हाथ, हाँ, हिलाओ। प्रवीणा बेन हाथ हिलाओ तो दिखाई दे। और हाँ, प्रवीणा बेन ये लोअर परेल की, और अश्विनी बेन, प्रवीणा बेन दीदी से हेलो करो। हाँ जी, अश्विनी और हाँ, ओम प्रवीणा बेन शांति, ओम शांति। जी। और ज्वाला बेन, और हाँ, और नाजरीन बेन, हाँ, शीतल बेन भी है लेकिन उसका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जी यहाँ ये ज्वाला बेन है, जागृति बेन है दादर ईस्ट से। जागृति बैठी है ना। ओम शांति हाँ दीदी। ओम शांति, ओम शांति। जी, दीदी बहुत अच्छा लगा। थैंक हमको यू। भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जी, ज्वाला को पता है। अभी आदर्श नगर से नीलम बेन, हाँ ज्वाला बेन, ज्वाला बेन ढूंढना पड़ता है दीदी, इसमें सब गुम हो जाते हैं। हाँ, गुम हो जाते, सही बात। हाँ ये है ना, ये है ज्वाला। अच्छा ठीक है, अभी आदर्श नगर को ज्वाला बेन ऐसे ही मिल रहे। आदर्श नगर से नीलम बेन है, साथ में संगीता बेन है, और गुड़िया बेन है। हाँ ये रही, ये ज्वाला, हाँ ज्वाला और नाजरीन ये मिल गए। हाँ, ज्वाला नाजरीन दीदी से ओम शांति करो। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अभी आदर्श नगर की नीलम बेन, संगीता बेन, पे आदर्श नगर, हाँ हाथ, नीलम बेन, हाँ जी बोलिए। दीदी आपके लिए दिल का दो शब्द है, सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, तू कवियत्री है क्या तू? हाँ दीदी ये कवियत्री है। अनुभव 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 आपके दीदी जी अनेकों की जीवन बनाई है। देश तो क्या विदेश में आपने अनेक रूहों को जगाई है। अनुभव भरे क्लास आपके दीदी जी ब्राह्मणों के लिए दवाई है। इसीलिए गामदेवी सब जोन की ओर से दिल की ये दुआएं हैं। दीदी जियो आप हजारों साल। दीदी जी और दो शब्द है। संतोष दीदी जी आप संतुष्टता के खान हो। आप महाराष्ट्र, आंध्र और उत्तराखंड के खान हो। हम सब के दिलों में दीदी जी आपके लिए प्यार और सम्मान है, प्यार और सम्मान है। क्योंकि मुरझाए हुए फूलों में मुस्कुरान ला देना ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। पल पल परमात्मा की याद जिनके दिल में बसती है, जिनके चेहरे पर हर पल वह रूहानी मस्ती है। बस मैं तो यही कहती हूँ दीदी जी आप हम सब के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, हस्ती है, हस्ती है। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। बहुत ओम शांति, ओम शांति। हाँ दीदी, बस दीदी नीलू हाँ, बेन ने भी याद दिया है, तारा बेन ने भी हम याद दिया है, हमारी सब भी याद देना वो उनको। भी ऊपर देख रहे हैं दीदी आपको। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो दीदी आज ऐसे लगा कि सभी बहनें आपसे रूबरू मिली। हाँ मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ, ये सब बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा, दीदी बहुत 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 अच्छा। थैंक्स। अभी हाँ 2 मिनट, दो ओम, मिनट बाबा को याद करेंगे। जरूर जरूर। ओम शांति।